इतना तुम लोग का हल्ला है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कोई संख्या उसमें से नंबर बोलो, बुक से नंबर बोलो कोई। नहीं मतलब उसमें का क्वेश्चन बोलो जिसका प्रॉपर आंसर कराएंगे, दूसरा वाला का क्वेश्चन बोलो, इसलिए क्योंकि आप अच्छा होमवर्क नहीं बनेगा तो छोड़ो। 2 डिजिट का बोलो अभी। हाँ 336 और दूसरा का क्या, कौन सा नंबर है क्वेश्चन सेकंड का? 510 और 92। हाँ ये लीजिए ना, देख लो बड़ा दे रहा है, देख लो ना। और कौन सा नंबर है? 510 सेकंड नंबर 510 और 92 केवल 92। देखो पहले क्वेश्चन में क्या देगा, एचसीएफ ज्ञात करो, ज्ञात करें, फिर एलसीएम ज्ञात करें और जांच करें कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, यही है ना? बोलेगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे इसको। इसका गुणनखंड बताओ, इसका बताओ गुणनखंड 510 का बोलो। रुको ना, अच्छा आप बताओ शिवा, इसका गुणनखंड किससे कटेगा? पहले 2 से बोलो, आप बोलो बोलो। ठीक है, अब किससे कटेगा? रुक जाओ, आप बोलो। 5 से। अच्छा 5 वो गलत नहीं बोलिए, चलो ठीक है, चलो ठीक है। राहुल ए शांत रहो, बताओ। 17 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा ना, ये अभाज्य संख्या है, ठीक। हाँ बताओ। 2 से साइलेंस, रुक जाओ ना, बेलाल बताओ। 2 23, आप बताओ अब। आप बताओ, आप किससे कटेगा? पक्का हो गया ना? ठीक है, 2 संख्याएं दी होंगी तो इनका पहले इस तरह निकालेंगे एलसीएम, ठीक। अब लिखेंगे 510 बराबर, इसका पूरा बोलो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है। अब आपको इतना बस हमने गुणनखंड अब किया है, ठीक है। अब पूछा है क्या, एचसीएफ ज्ञात करें।
तो जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे HCF 510। आपको एग्जाम कॉपी में मिलाकर दिखाना नहीं है, ठीक है ना। इससे ना क्या फ्रेश दिखता है, ठीक, मतलब कॉपी साफ सुथरी दिखती है। अगर चाहोगे तो मिला सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक ना। अच्छा, अगर डाउट लगे तो मिला दो। कोई दिक्कत नहीं है अगर छूट भी गया तो, ठीक है। और अब HCF मिल गया हमको, दोनों संख्याओं का LCM निकालना होगा हमको। फिर LCM ज्ञात करें, यानी कि HCF पहले ज्ञात करना है, LCM पहले नहीं ज्ञात करना है, पहले HCF निकालना है फिर LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला बोलो। A गुणा B बटे, तो इसके लिए क्या करो ना कि LCM और A, B, A, B फॉर्मूला लिख रहे हैं तो एक सुटेबल लिख दो, ठीक है। अब LCM 510 और 92 बराबर 510 गुणे 92 बटे 2। इसको भी मिला लेना, एक को छोड़ना मत कभी भी, ठीक ना। 2 से 46 गुणा 510 करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? आपको एग्जाम कॉपी में सुनो एग्जाम कॉपी में आपको ना एज इट इज, अगर दो संख्या कोई दी हो, संख्या दी हो, इसको हम बोल नहीं रहे एक्यूरेट, ठीक है। कोई दो संख्या दी हो, फिर उसका HCF और फिर LCM निकालने को बोले, तो पहले HCF निकालो, एज इट इज करना है इतना, ठीक है। उसके बाद LCM का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद LCM निकालो, ठीक है। इजी होगा आपके लिए। और आप चाहो तो गुणा करके भी इसका गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे नहीं निकालना है, ठीक है। ऐसे करना है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिखो, ठीक है। HCF A, B, LCM A, B बराबर A गुणा B, ठीक है। और अब जो वैल्यूज हैं उनको रख दो। तो HCF क्या है 2, LCM 23460 और संख्या क्या है 510 और गुणा 92, और गुणा करेंगे दोनों का तो सेम आएगा, तो इसका गुणा पहले कर लेते हैं। 0 2 46 900, यानी कि LHS बराबर, बस इतना लिखकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, LHS मीन्स ठीक है। इसको एज इट इज करो। नोट्स कॉपी में एक देखेंगे क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होना चाहिए जो एकदम बढ़िया से लिखा हुआ हो, ठीक है। जरूर नहीं है यही हो, कोई हो सकता है, लेकिन अच्छे से लिखा होना चाहिए पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी करो, समय नहीं है उतना जितना सोच रहे हो। 10 बजे तो ऐसा ही करेंगे। इन लोग को जाना है ना। हाँ, कब बजे तक करेंगे? तो 9:30 बजे, 9:30।
समस्या है? समस्या है कोई? हो गया? उतार नहीं रही हो? एक फॉर्मूला याद करो। क्या बोल रही थी कि नहीं मिलेगा, देखना कहीं तुम किसी से मिला लेना ना, नहीं मिलेगा। ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इससे एलसीएम निकल जाएगा 3 संख्याओं का। कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तुम देख लेना। ए बी सी क्या है? 3 संख्याएं हैं, ठीक है। इससे और क्या बना सकते हैं? इससे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, और फिर 2-2 करके एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बताएंगे, 3 संख्या वाला है ना, उसको बताएंगे। किसी से रेशियो पूछ दोगे ना, तो अगर कॉमन सेंस नहीं लगाएगा तो एचसीएफ क्रॉस एलसीएम और ए गुणा बी का क्या होगा रेशियो, ठीक है। मिटा दे अपना। 2 संख्याओं का बन जाएगा ना, हाँ? 2 संख्याओं का बन जाएगा राहुल, बन जाएगा ना। ए विपुल, बन जाएगा ना। सबका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन बोलो उसमें से, दूसरा में से क्वेश्चन बोलो। दूसरा में से फिर से 12, 15, 21। 336 और 54 इशारा पे क्या बोलना है? इशारा पे बोलना है। इशारा है, दूसरा का तीसरा है। दूसरा का तीसरा दूसरा नहीं जानते। बनाए इसको सॉल्यूशन करो इसका जैसे किए हैं, ठीक है। बोलो बोलो, इसका एलसीएम कैसे निकाले हो तीन संख्याओं का? मतलब सबको है? बताओ अच्छा क्या होगा गुणा, ये बताओ। गुड। हम भी भूल जा रहे हैं, एक को छोड़ना मत, ठीक ना, अच्छा दिखेगा। ओके सही बताया है। वो कैसे किया देखो, जो कॉमन आ रहा है ठीक है, उसमें से केवल एक बार लेना है। तीन बार है लेकिन उसमें से एक ही बार लेना है केवल, ठीक है। तो 3 ले लिया, एक 2 था 2 ले लिया, यहाँ पर 2 था 2 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, और फिर एक को एक तीनों एक में से एक को मना के 1 ले लिया, ठीक है। एक बार देखो जो HCF निकाले हो ठीक है, उसमें से केवल एक निकलेगा। जैसे 3 है ठीक है ना, 3 बार 3 लिखा हुआ है लेकिन एक ही बार 3 लेंगे हम, ठीक है। एक 3 बार है लेकिन एक ही बार लेंगे, और उसके अलावा जो भी बचेगा उसका गुणा कर दो। जितना है हाँ अभी एक ये है, अभी दूसरा एग्जांपल एक और आएगा, ठीक है। इसके लिए ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा एक सॉल्यूशन यहाँ पर भी कर लो, ठीक है। कोई और डिजिट बोलो। कोची का इसे निकालेगा। 420 आया है इसका गुणा करने पे। तो 17, 23 आएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 420 एलसीएम 420 ही होगा ना, 420। ठीक है। अब कोई और मतलब कि क्वेश्चन बोलो। 17, 23, 29। अरे ऐसा बोलो कुछ कि 2 में कॉमन है, तो इतना हम लोग क्या इसको 8, 9 बस अब कुछ नहीं करना है इसको। 8, 9, 26, 28। बुक में दिया है 17, 23, 29। और अगर तो हम कहाँ का रह नहीं दिया है भाग करके अगर बनाना तो हैं? जैसे HCF ऐसे भाग विधि बनाना। भाग विधि आपके सिलेबस में ही नहीं है। नहीं तो है। इसमें नहीं कहा है भाग विधि बनाने। नहीं, अभाज्य गुणनखंड बोला है, तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक बना लेंगे। क्वेश्चन बोलो ना, दूसरा बोलो। 14, 26, 28। 14, 26, 28। ओके। तीनों का अलग अलग निकालेंगे ना। अनु बोलो बोलो क्या 14 का क्या होगा? 2 सते 7 से ये सिवा बताओ इसका। 14 और फिर 7 मैंने पूछा।
26 का बताओ राजू। दूसरे तेरह से ऊपर ठीक, तीनों का लिखेंगे, ठीक ना। अब बाजू गुणनखंड 2 गुणा, राहुल बताओ 26 का क्या लिखेंगे? हाँ, गुणनखंड ऐसे क्या लिखेंगे बोलो? तेरह, देखो अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि ये जो है सबका गुणनफल, यानी कि 2 गुणा 13 गुणा, ठीक है। विपुल बताओ 28 का। और 7 1 साइलेंस साइलेंस, देख कर बताओ, कोई लोड नहीं लेना है, देख कर बताओ, यहां से देख कर बताओ ना, इसी को गुणा करना है ना, बोलो। 2 गुणा 2 गुणे, हाँ 7 गुणे, हाँ बोलो गुणे एक कहाँ से अगर देखो 2 का आप 2 वो बोला है एक बार और, 2 बोला है हमने, लिखे हैं, ठीक है। अब देखो HCF तो आपको दिख रहा है क्या होगा? HCF हो क्या है? कौन बता देगा इसका एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? गुणनखंड बताओ। साइलेंस, लिखिए। गुणनखंड बोलो। 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 2। यही एक चीज मिसिंग हो रही थी, आपको बताना था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसीलिए ये लिए हैं, अदरवाइज इस पर लास्ट कर दिए होते, ठीक है। अब आएगा इसका वो 2254। 2254, ठीक है। जी। उसको 7 से भाग दे दो, क्यों? तो वही एलसीएम होगा आपका। भाग क्यों दे? देखो इसमें तो लिख दिया है। छोड़ो, अच्छा हम बता रहे हैं इसीलिए ना, मतलब कि आपके आंसर के लिए बताए हैं, हम बता रहे हैं कैसे करना है इसको। HCF 2 आया, कोई किसी को डाउट नहीं है। नहीं। एलसीएम में क्या हमने बताया था कि कॉमन वाला पार्ट है, उसमें से एक लेंगे, चलो भाई ठीक है, 2 ले लिया, 1 ले लिया, ओके। अब फिर क्या करना है ना कि 2 का कॉमन जो होगा वो भी लेना है, ठीक ना। जैसे 28 और 14 में 7 कॉमन है ना, तो केवल एक ही 7 लेंगे, ठीक है। अच्छा बता रहे हैं, किसी भी 2 का कॉमन आए, ठीक ना। जैसे 14 और 26 में कोई कॉमन आ गया तो उसमें केवल एक ही लेंगे, ठीक है। 26 या 28 में आ गया तो भी उसमें एक ही लेंगे, या फिर 14 में 28 का आ गया तो भी उसमें से एक ही लेंगे। कैसे? देखो 14 के गुणनखंड में 7 आ रहा है, 28 के गुणनखंड में 7 आ रहा है, दोनों में 7 कॉमन है, तो केवल एक ही 7 लेंगे, ठीक। एक 7 को मिटा दिए, और उसके बाद अब क्या बचा? 13 और 2 बचा, 13 और 2, बस आपका यही आंसर होगा। 13 और 2 आंसर, मतलब गुणा कर लो, 7 दूना 14 दूना 28 गुणे 13 करो, कितना आएगा? 280, 28 दिया 20 23 60, मतलब कि 24 84, 380 गुणे 84, 7 14 दूना 28। हमारी बातों को कौन सुना है?
भी जाएंगे तो 2 हटाएंगे ना। क्या बोले हम? 7 को कॉमन सात ले को लिए। कॉमन ले। दोनों हम उसको कॉमन लेने के लिए क्या बताए? दोनों में 7 था तो 1 कॉमन। हाँ, दोनों में 7 और कौन? बीच में गायब है। और कौन सुना है क्या? दोनों में 7 तो कॉमन नहीं था। हाँ, आप बताओ। ये मतलब कि ये 3-4 लोग प्रेजेंट थे क्लास में और एब्सेंट थे। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, पहले जितना कॉमन था उसका गुणा ले लिया 2 और गुणा 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि 2-2 में कौन सा कॉमन है, 2-2 का कौन सा कॉमन है। जैसे हम यहाँ पर 3 पेयर में देखेंगे, 14-26 में कौन कॉमन है, 26-28 में कौन कॉमन है और 28-14 में कौन कॉमन है, ठीक है। जैसे 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते थे ना, तो इन तीनों का अलग अलग पेयर बना के एचसीएफ ले लो, ठीक है। अगर एचसीएफ मिल रहा है तो भी ठीक, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक। 14 और 26 में क्या कॉमन आ रहा है? कहाँ आ रहा है कॉमन? अरे ये एचसीएफ आ गया तो ये तो हो गया खत्म। जो एचसीएफ आ गया वो तो एलसीएम 364 है। हाँ, आपका भाव को निकले कर। आपके आंसर के लिए बोला था। कौन सा? आंसर आपका नहीं आएगा फिर भी। आप गुणा गलती की हो, हम देख कर बताने, रुक जाओ, ये पहले सुनो। तो आप देखिए ना 364 तो मिला है, तो कहाँ से गलत हो गया? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। 14 और 26 में क्या कॉमन आ रहा है? जो एचसीएफ एक बार ले लिया उसको तो छोड़ो, वो तो खत्म हो गया। 14 और 26 में कॉमन कुछ नहीं है। 26 और 28 में कुछ नहीं है। 28-14 में क्या कॉमन है? तो उन दोनों 7 में से एक को लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने केवल एक 7 लिया है। उसके बाद जो भी बचा उसको गुणा ले लो, ओके मंगरू, ओके। बस इतना ही सॉल्यूशन है इसका। और कोई आपको बोले कि इसके लिए क्या, अच्छा आप लोग बताना, ठीक है। एचसीएफ इज इट राइट और नॉट? सही है या गलत है? सही है। बताओ बताओ। इट्स हाउ, देखो चेक करो चेक करो चेक करो। अरे कैसे चेक कर, मतलब कि 2-2 का चेक करते थे ना, इसका भी चेक करके बताओ जल्दी कि सही है कि गलती है। चेक करना है। अब कैसे भी बताओ सही है कि गलती है, कंफर्म बता दो मेरे को। बताओ सही है, चलो नाम लिख रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? रागिनी का सही है, चलो। हैं? चलो और उसका मारा है। और पीटेंगे ना। अब बताओ, और बताओ किसको क्लियर है कि गलत है कि सही है? सही है। और बताओ, ऐसा तुम बताओ। नहीं पता, इसका क्या नाम है बोलो? हैं? नहीं 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 नहीं, इसको बताने दो। हमारा सही कर दीजिए। हे प्रिंस, विपुल, सही है? और विपुल गलती है। और विपुल,
बताओ किसको हम सही कहें? इसका ज्यादा सही है। बताओ, ये गलती वाले कम है, सही वाले ज़्यादा है। कोई एक मिसिंग है ये। चलो बोल रहा है कुछ बोल दो। तो बता दो क्या बात है। पता नहीं अच्छा चलो, क्या नाम है? नहीं पता है ना, इसी कल के। सस्पेक्ट है। अच्छा चल छोड़ो, जान दे इसको, हटाओ। देखो, जिसका ज़्यादा सही है उसको सही कर रहे हैं। देखो चेक करो, इसको चेक करो, जो जिसका गलत है उसका सही है, नहीं है और जिसका सही है उसका गलत है। हमको पता है, हमको पता है। ठीक है, वो केवल 2 संख्याओं के लिए वैलिड था, ठीक ना? 2 कैसी भी संख्या हो, वो 2 के लिए सही था। ये 3 के लिए सही नहीं है, गलत है। जी गलत है। ओके, ब्लैक बोर्ड पे सामने लिख रहा पता। अरे क्या हम लिखे ऊपर, देखो तो अच्छे से। नहीं आ रहा है ना, तब गलत है ना ये। केवल ये 2 संख्याओं के लिए वैलिड है, दिमाग में रखो, केवल 2 संख्याओं के लिए। ठीक है, 3 संख्या के लिए लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, 4 के लिए लगाएंगे गलती, 2 से अधिक या 2 से कम करेंगे गलती हो जाएगा। ठीक, अभी 846 हो रहा है। सुनो, अब निकल जाएगा 3 संख्या का, 3 संख्याओं का निकल जाएगा ना? कौन घर से बना कर लाएगा? तू तो लाना ही है। और क्वेश्चन है उसमें, देखो। अब देखो, इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे, 15-20 मिनट है, और कुछ है नहीं इसमें। दो बुक दो। 8:46 देखो, 5वां बात है सीखना। 6वां देखो, 6वां क्या है कि 3 संख्याएं गुणा में है और उसके बाद कुछ जोड़ा गया है। ये भी गुणा में डर है कि नहीं तनको? देखो, गुणा में संख्या दी है, ठीक है, और उसमें कुछ जोड़ा गया है। और हम लोग जो आधारभूत प्रमेय था उसमें क्या हम लोग सीखे थे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना? तो ये भाज्य संख्याएं क्यों है? क्योंकि प्रमेय 1.2 से आप लिख दो, प्रमेय 1.2 भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं बस। हाँ, हो गया। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है? बस केवल समझना है इसको, ओके? तो 6वां क्वेश्चन हो जाएगा ना? क्या लिखोगे 6वां का आंसर में? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 लिख सकते हो, अनुसार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा लिख लो एक बार यार, छोड़ो जान दो। अरे का तुम लोग लिख लियो, देखो 6वां का सॉल्यूशन क्या होगा? प्रत्येक भाज्य प्रमेय 1.2, ठीक है? चौथा बना लिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य 6वां का आंसर नहीं दिले। बच्चों का आंसर नहीं दिया होगा। अभाज्य संख्या नहीं के भी आया। से संख्या
संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनफलों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। और क्या है बोलो। सहायक गुणनफल अभाज्य गुणनफलों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता ओके इतना लिख लो ठीक। तो उसके बाद लिखो इसलिए जो भी क्वेश्चन क्या दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और क्या है सेकंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है ठीक है। और इस पर कोई मान लो कि कोई आपसे टिप्पणी करे ठीक है कि प्लस में जैसे तुम लोग गुणा है गुणा का तो नियम लिख दे ठीक ना कि गुणा में रहेगा तो हाँ आंसर है ठीक है। अच्छा प्रिंट करना ठीक है। हम जो बता रहे हैं सुनो पहले। आपसे कोई टिप्पणी करे कि ये तो मतलब गुणा है चलो मान लिया कि गुणा है तो वो भाज्य संख्या होगी ठीक है। लेकिन इसमें प्लस 13 है इसका क्या मतलब है तो प्लस 13 का मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 2 हम कर सकते हैं। तेरह तो है ही 13 और उसमें जैसे 13 का पहाड़ा पढ़ते हो ना 13 दूना ठीक है 13 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 13 गुणा 2 ठीक है। तो ये भी उसमें समाहित हो जाएगा ओके। वैसे ही इसका भी लिख सकते हो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकते हो 5 ऐड हो रहा है ना 13 प्लस 13 13 प्लस 13 ओ गुणा के रूप में बता रहे हैं आपको ना आप नहीं बात समझ रहे हो। देखो ऐसे इतना लिख के सही है हमारा आंसर हो गया ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि रीजन क्या है ठीक 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ठीक है। तो इसको इतना लिख लो और लोग को लिख लेने दो। पांचवा टाइम कितना टाइम 854। अच्छा रुक जाओ इसको खत्म कर दें। बस एक क्वेश्चन है और उसके बाद अच्छा कल आना है ना।
नहीं आओगे? देखो नहीं आओगे तो नहीं नहीं नहीं, समस्या होगी आपके लिए, ठीक है? कल कोची पढ़ाएंगे। आओगे सब लोग? राजू, कोची पढ़ाएंगे। विपुल, आएंगे। प्रिंस, बिलाल, नहीं नहीं सुनो सब लोग, हाँ बोलो, हाँ आप बोलो, हाँ आप बोलो, हाँ ना होगा ना आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप जोर से, जोर से बोलो। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? चलो फिर वो करेंगे। अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन 5 मिनट है, 5 मिनट है। हाँ हाँ, ए हल्ला नहीं, साइलेंट। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक ना? और सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना? दोनों कल करेंगे, ठीक? 7 नंबर देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है? वृत्ताकार एक पथ हो गया, ठीक है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक ना? यहाँ मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट, ठीक है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यहाँ से पहुंचकर फिर यहीं पर आने में, ठीक है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही स्थान से यहीं से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, इधर से ही चल रहा है, ठीक है? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना? यानी कि देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जब 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का टाइमिंग का अंतर है, यानी कि दोनों का स्पीड चलने का अलग अलग होगा, ठीक है? तो ये चलेगा तो ये तो आगे पहुंच जाएगा यहाँ पर, सोनिया चल रही है तो ये तो 18 मिनट लगेगा इसको, और रवि को 12 मिनट, तो रवि पहले पहुंचेगा, ठीक है? 6 मिनट पहले रहेगा। फिर जब अगला राउंड लगेगा, ये 12 निकल गया, ठीक है? और ये 18 पर पहुंची, अगला राउंड लगाने में दोनों राउंड का मिलाकर कितना लगेगा? 24 मिनट लगेगा। उसको कितना लगेगा? 36, ठीक है? और उसके बाद जब ये तीसरा राउंड लगाएगा, इसका भी 36, यानी कि उसको 2 राउंड और इसको 3 राउंड जब लगाएंगे तो ये क्या दोनों एक स्थान से चलेंगे, ठीक ना? एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है? यानी कि दोनों का कॉमन होना चाहिए, दोनों एक स्थान पर मिलेंगे कि दोनों का कॉमन टाइमिंग होना चाहिए ना? और कॉमन टाइमिंग होने के लिए हम कॉमन क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं ना, ठीक है? जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है? तो 18 और 12 का एचसीएफ ले लो, ठीक है? कैसे निकाले बोलो? 18 12 9 3 ठीक है? 18 12 2 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है? ओ सॉरी रुक जा, वन माई मिस्टेक। नहीं ठीक है, बट क्या है ना, रुक जाओ, हम थोड़ा सा एक वर्ड गलती बोल गए। एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? यानी कि वो एक पॉइंट होगा जो दोनों का सेम होगा, मतलब क्या इनका 18 है, इनका 12 है, बड़ी संख्या आ रही है ना, मतलब कि वो कम से कम संख्या होगी, वो आंसर हम इसका बता रहे हैं, ठीक ना? इसका एलसीएम लोगे 36 आएगा, ठीक है? तो दोनों का कॉमन टाइमिंग होगा, ठीक है? कितने, क्या बोला है वो, कितने समय बाद, कितना टाइम बाद वो पुनः एक स्थान पर मिलेंगे?
तो 36 मिनट बाद, ठीक है। जी ये 2 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में और ये 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में। दोनों का टाइमिंग आया सेम, दोनों का टाइमिंग सेम आया। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या होगा इसका, वही तो होगा। अच्छा एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 36 होगा। ठीक है। अरे दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना, जी और एलसीएम 6 होगा। इसका एचसीएफ होगा 6, एलसीएम 36 होगा, एलसीएम 6 होगा। एचसीएफ 6 होगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना था, कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, ठीक ना। ये 3 चक्कर लगाएगा, ठीक, और वो 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वो पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। साइंस का ये पढ़ाई साइंस क्या साइंस का टाइमिंग जिस दिन से मिलने लगेगी 1:40, हाँ होमवर्क में सब बना लेना है। उदाहरण 5 और क्वेश्चन 5 को छोड़कर सब बनाना है। उदाहरण 5 हाँ सबका रिकॉर्ड है, कल आना है।